आए दिन आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते रहते ईवी से रिलेटेड। कोई पूछता है कि ये दो गाड़ी कंपेयर करके बता दो कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना सही रहेगा। कोई ये पूछता है कि यार ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूं, आपका ओपिनियन क्या है, जरूर बताइएगा हमें। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मुझे। लेकिन कुछ दिनों से एक कॉमन सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि जो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसको एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा है, वो लेना सही है या फिर हमें एथर की रिश्ता जी 3.7 किलोवाट बैटरी पैक लेना सही रहेगा। क्योंकि दोनों की प्राइसिंग में सिर्फ 4000 का डिफरेंस है अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करता हूं। देखो ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो रिवर कंपनी है उन्होंने बहुत जगह अपने एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर दिया, बहुत सारे स्टेट्स में ओपन कर दिया और उनके सेल्स नंबर भी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। टॉप 10 लिस्ट में होती है। 1500 से 1800 यूनिट वो गाड़ियां सेल कर देते हैं पर मंथ। लेकिन लोग लेना तो चाहते हैं, लेकिन डर इसलिए रहे कि भैया नई कंपनी है, क्या फ्यूचर है, लेना सही है या नहीं है, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको इस चीज का क्लियरिटी इस वीडियो में दूंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले बता दे रहा हूं, रिक्वेस्ट है। वीडियो को पूरा देखना, 2-4 मिनट में आपको वीडियो समझ में आएगी नहीं, इस बेटर है कि आप पूरा देखो अगर सच में गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो। पहले बात करते हैं दोनों गाड़ी को डिजाइन की। अब डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि दोनों गाड़ियों में डिजाइन वाइज क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो रिवर एक बल्कियर गाड़ी है, पहले बार में आपको देखने में यही मिलने वाला है, जो कि मेरे को भी फर्स्ट टाइम देखा था जब बेंगलुरु में, तो मेरे को भी यही लगा था कि ये गाड़ी काफी बल्की है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से भरपूर है। फ्रंट में आपको डुअल हेडलाइट मिलता है, डीआरएस मिलते हैं, इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, रियर में आपको टेल लाइट अच्छा खासा मिल जाता है, फ्लैट फ्लोरबोर्ड दिया गया और अच्छा खासा सीट कुशनिंग देखने को मिलती है। इस गाड़ी का जो स्टाइल है वो थोड़ा एसयूवी टाइप का है और बिगर देखने को मिलती है। मोटर और बैटरी काफी पावरफुल है एज कंपेयर टू एथर रिश्ता, और यहाँ पे 0 to 40 का जो पुश है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे ज्यादा टॉप स्पीड भी करता है एज कंपेयर टू एथर रिश्ता जी। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि अपन रिश्ता जी से कंपेयर करें, किसी और व्हीकल से नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा परफॉर्मेंस और भी गाड़ियां प्रोवाइड कर देती है। यहां पे आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज उतना कुछ खास नहीं है रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। वही एथर रिश्ता जी, जिसको हम काफी समय से जानते हैं, ये वो कंपनी है जो उस समय से गाड़ी सेल करे जिस समय से किसी और व्हीकल, किसी और कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल नहीं किया है। उस समय बहुत सारी कंपनियां थी जो ज्यादातर क्या करती थी, चाइना से पार्ट्स मंगवाती थी या असेंबल करते थे, सेल करते थे। बट एथर कंपनी R&D करके खुद से गाड़ी बनाई और उसको सेल करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा अभी के टाइम में ये सेल भी करो, मार्केट शेयर भी काफी तगड़ा है इनका। हालांकि अगर मैं एथर की रिश्ता जी की बात करता हूं तो ये एक सिटी फोकस गाड़ी है, लाइटर है और इसमें बढ़िया आपको एथर एक्सपीरियंस कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाती है, बहुत अच्छा क्लेम रेंज मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग इकोसिस्टम मिल जाता है जो आपको रिवर में नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका ऑल LED सेटअप मिलता है, फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलता है, प्लेन बैकरेस्ट मिलता है और बहुत सारे फीचर्स से भरा पड़ा है। तो अगर मैं पॉइंट देने की बात करता हूं तो रिवर को 0 देता हूं और यहां पे मैं एथर को 1 पॉइंट देता हूं, क्योंकि यार फीचर लोडेड तो है गाड़ी। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं वो है फीचर्स ही। तो फीचर्स की बात करते हैं तो रिवर इंडी में उतने कुछ खास फीचर्स नहीं है। आपको यहां पे मिलता है 6 इंच का कलर डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, जियो फेंसिंग मिल जाता है, लाइव चार्जिंग स्टेटस मिल जाता है, टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है। बस इतने फीचर्स है, ज्यादा फीचर्स है नहीं। लेकिन वही अगर एथर की बात करते तो भैया यहाँ पे फीचर्स भर भर के। पहले बात तो यहाँ पे 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, अब यहाँ पे टच स्क्रीन हो चुका, पहले नॉन टच था, रिसेंटली ही इन्होंने अपडेट दिया है OT अपडेट के थ्रू। अब जितनी भी एथर रिश्ता जी मॉडल है उन सब में टच आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे नेविगेशन मिलता है, 10 बटन नेविगेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, राइड असिस्ट फीचर, SMS कॉल अलर्ट, ऑटो होल्ड, मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल, ESS, फॉल सेफ, ये सारी चीजें मिल जाती है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे फीचर्स है जिसको एनेबल करने के लिए आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बेसिकली वो एक प्रो पैक समझ लो, तो वो ना दे के भी जो गाड़ी में मिलता है ना वो भी मोर देन इनफ है, वो भी बहुत ज्यादा ही है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं मोटर एंड द बैटरी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोटर और बैटरी अगर अच्छी है तो लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मोटर और बैटरी उतनी कुछ खास नहीं है तो लंबे समय तक प्रॉब्लम झेल सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि जितना कम सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया, किचकिच झिक इशू आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। फिलहाल बात करते हैं रिवर इलेक्ट्रिक स्कूटर की, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 किलोवाट की बैटरी पैक, ये है लिथियम आयन बैटरी और ये फिक्स बैटरी है, जिससे आपको 161 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 6.7 किलोवाट का मिड ड्राइव PMSM मोटर है, अच्छा खासा पावरफुल इसका मोटर है, मिड ड्राइव मोटर इक्विवेलेंट टू ओला S1X, उसमें 7 किलोवाट का मिलता है, इसमें 6.7 है, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बढ़िया मोटर दिया गया। 0 to 100% यहाँ पे जो बैटरी को चार्ज
होने में लगता है 6 घंटे। हालांकि कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है 750 वॉट का चार्जर। 3 राइडिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, इको, राइड एंड रश, और 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है। और यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम नहीं है, जिससे यहाँ पे जो चेन ड्राइव है उसकी मेंटेनेंस आप घर पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे चेन रिप्लेसमेंट का जो टाइम होता है ना, थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव सिस्टम। और कंपनी यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर की। वही एथर की बात करते हैं तो एथर रिश्ता जी में आपको मिलता है 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। ये भी लिथियम आयन बैटरी है, फिक्स बैटरी है। 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड उतना कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मोटर का वो है 4.3 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर, ये भी पीएमएसएम मोटर है। परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, बस टॉप एंड अच्छा खासा है। लेकिन वही अगर क्विकर की बात करते हैं 0 to 40, वो रिवर इंडी की ज्यादा है एज कंपेयर टू एथर रिश्ता जी। यहाँ पे 0 to 100% चार्ज होने में लगता है इस बैटरी को 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। 350 वॉट का चार्जर दिया गया है। इसके अलावा फास्ट चार्ज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी यूज कर सकते हो। काफी अच्छा नेटवर्क है एथर स्टैक का, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे आपको 2 राइडिंग मोड देती है, जिप एंड स्मार्ट इको। हालांकि 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी आपको इसमें मिलती है, और रिवर में मिलती है 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा दोनों ही व्हीकल में आपको 10 डिग्री से ज्यादा ही आपको ग्रेडेबिलिटी मिल रही है। नॉर्मल जो पुल्स होते हैं ना, वो आराम से क्लियर कर सकते हो। इवन थोड़ा हाइटेड पुल भी हो तो आराम से क्लियर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। एंड इसमें भी आपको 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पॉइंट देने की, तो यहाँ पे मैं रिवर को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बड़ी है तो थोड़ी सी रेंज ज्यादा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे मोड्स भी अच्छे खास आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोपोर्शन वाइज मोटर बैटरी का रिवर में ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एथर रिश्ता जी। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी, तो यहाँ पे भी रिवर कंपनी थोड़ी सी बेटर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में 2N गैस चार्ज सस्पेंशन मिलता है, चेन ड्राइव सिस्टम है, डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट एंड रियर में, 14 इंच के व्हील है, जबकि दूसरी गाड़ी में 12 इंच के। यस, आपको एथर रिश्ता में मिलता है सिर्फ 12 इंच के व्हील्स, यहाँ पे 14 इंच के व्हील्स है, तो अच्छा खासा आपको राइड मिलता है। राइड एक्चुअल में काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपको स्टोरेज मिलती है 43 लीटर की, बहुत ही मैसिव, ये अंडर सीट स्टोरेज की बता रहा हूं। और अगर मैं फ्रंट की बात करूं, दोनों मिला के 55 लीटर हो जाता है। भाई बहुत स्पेस है इस गाड़ी में, बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर आपको एक्चुअल में स्पेस के लिए गाड़ी चाहिए, देन रिवर इंडी इज गुड व्हीकल। इसके अलावा यहाँ पे जो वेट है इस गाड़ी का थोड़ा सा हायर साइड है, 143 kg है, यानी फीमेल राइडर्स को थोड़ा सा हैवी लगने वाला। इवन नॉर्मल हम जैसे लोगों को भी थोड़ी सी हैवी लगती है रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का, और 770 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। वही अगर मैं एथर रिश्ता जी की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, एंड यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया गया है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है। ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया वो मोर देन इनफ होता है। बट अगेन थोड़ा सा ज्यादा मिला तो भाई क्या ही बुराई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जो कि थोड़े से कम है एज कंपेयर टू द रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। और अगर मैं अंडर सीट स्टोरेज की बात करता हूं, तो 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है एथर रिश्ता जी में। वेट की बात करते हैं 125 kg है, जो कि थोड़ा सा लाइटर साइड है एज कंपेयर टू अगर रिवर की बात करें, ये थोड़ा सा लाइटर है, इसलिए इसको थोड़ा सा सिटी फोकस गाड़ी माना जाता है, और इसलिए ये बिग भी रही है बहुत ज्यादा। एंड इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 150 mm का, बट सीट हाइट इसकी पता नहीं क्यों ज्यादा है 780 mm, जो कि थोड़ा सा कम हो सकता था, थोड़ा सा ज्यादा साइड है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, भैया दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग क्या है। अगर आप लेते हैं रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 किलोवाट बैटरी पैक, तो इसका जो एक्शन प्राइस है 1,46,399 रुपीज। ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,56,000 तक ये पड़ जाती है। वही अगर एथर की रिश्ता जी 3.7 किलोवाट बैटरी पैक से जाते हो, तो इसका जो एक्शन प्राइस है 1,51,998 रुपीज, और ऑन रोड प्राइस लगभग 1.60 लाख रुपीज तक हो जाती है। तो लगभग 4,000 का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अब सवाल आता है कि भाई किस गाड़ी की तरफ जाया जाए, प्लस एंड माइनस दोनों बता दूं। पहले बात करते हैं एथर की, तो एथर है लाइटर सॉफ्टवेयर रिच सिटी स्मूथ इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये एथर का इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है, फास्ट चार्जिंग का जो होता है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन नेगेटिव की बात करते हैं, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, मोटर और बैटरी कम है अगर देखा जाए तो रिवर इंडी से देखा जाए तो, और स्टोरेज भी कम है। वही रिवर की बात करते हैं, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़िया एक्सेलरेशन मिलता है, टॉप स्पीड बढ़िया है, बढ़िया स्टोरेज है, रगेड इसमें व्हील मिलते हैं, टायर मिलते हो, और फील करते हो आप जैसे कि एक एसयूवी पे बैठे हो। भले वो स्कूटर पे हो, लेकिन एसयूवी
एसयूवी जैसे फीलिंग देता है। लेकिन नेगेटिव क्या है इसमें? नेगेटिव है देखो हैवी है, बहुत बल्की है और सॉफ्टवेयर और स्मार्ट फीचर्स उतने कुछ खास है नहीं। तो ये दोनों गाड़ियों में मेन डिफरेंस है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भैया ठीक है ये सारी चीज तो हमने बता दी, सच्चाई बताओ कि क्या लेना सही है। वेल एथर की गाड़ी लोगे तो ज्यादा बेटर है। पहली बात तो इनका जो चार्जिंग नेटवर्क है बहुत अच्छा है, काफी समय से कंपनी है, इनकी गाड़ियां बहुत स्क्रूटनाइज्ड है, इनके सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनी। उनके थोड़े ग्लिचेस रहते हैं, इनके एडिक्वेट देखने को मिलते हैं। अब आप लोग को सवाल होगा कि सर्विस हर जगह की सेम नहीं है। ये मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं कि हर जगह की सर्विस एक्यूरेट सेम नहीं है, कहीं पे अच्छी कहीं पे बुरी है। तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करता हूं, जब भी आप गाड़ी लेने जाए तो आप अपने एरिया में एक ये सर्वे कर लो कि किस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस सही है। अगर आफ्टर सेल सर्विस जिसकी सबसे बेस्ट है ना उसकी गाड़ी लोगे तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर रिपेयर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आपको सर्विस सेंटर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कंपनी के। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आफ्टर सेल सर्विस जो कंपनी अच्छी प्रोवाइड करती है आपके एरिया में, उसकी गाड़ी लोगे तो भैया सफल रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज मैं इसमें बोनस टिप ऐड कर देता हूं, जब भी आप गाड़ी लेने जाए भले आपको टेक पैक नहीं लेना है, एक्स्ट्रा फीचर नहीं लेना है, भले आपका बजट जितना भी हो उससे 10,000 रुपए है ना कम की गाड़ी ले लोगे ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो 10,000 आप बचा रहे हो उसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लेना, क्योंकि 3 साल तक तुम गाड़ी रगड़ ही दोगे, क्योंकि पैसा तो बचा ही रही है। लेकिन उसके बाद अगर कुछ होता है ना तो भाई बहुत मोटा खर्चा होता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी जितना मैक्स आपको मिलता है ना वो ले लो, सही बताओ तो वो ले लो, आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। जब तक उसका एक्सटेंडेड वारंटी रहेगा, जितने साल तक रहेगा, तब तक तो आप 1 लाख तो आराम से चला दोगे इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि भैया पैसे बच रहे हैं तो हर जगह छुटमुट 5 मिनट का भी काम होगा तब स्कूटर लेके जाओगे। ये फायदा कराती है गाड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कोई थॉट्स है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और चीजें इसमें ऐड हो सकती है कमेंट करके बताइएगा। और अगर कमेंट नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साइड में जो हाइप का बटन है ना प्लीज उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, कर देना। अगर कर दिया हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।